ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी की जल्दी नहीं करनी चाहिए। फांसी तो बहुत बाद की बात है। अभी मसला सिर्फ इतना है निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच की कसौटी है कुर्सी छोड़िए। कुर्सी पर नहीं रह के जांच हो सकती। नो, इतना ही आपने बहुत गलत किया कि अभी तक आप कुर्सी पर बने हैं। आपने भाजपा को संकट में डाला, आपने प्रधानमंत्री की छवि को संकट में डाला। जो मेडल जीत के बच्चे आए थे उनको प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाया था, उनका सम्मान किया था। हम दुनिया में कौन सा मुंह लेके जाएंगे अब? आपकी कीमत इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान का सम्मान उस पर दांव पे लगा दें। 7 बार जीते हो और चाहे 70 बार जीते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत बड़ा है कि आपकी लोकसभा की सीट बड़ी है? ये पंडित सिंह और ब्रजभूषण की लड़ाई नहीं है, गोंडा की। अब तो रहे नहीं पंडित सिंह। ये भारत के अस्मिता का मसला है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत मुश्किल से भारत ने यह प्रतिष्ठा कमाई है, बहुत मुश्किल से यह प्रतिष्ठा आई है। इसमें खरोंच नहीं लगनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी भी इस प्रकरण को के हैंडलिंग में दोष रहा है। यह स्थिति ही नहीं आनी चाहिए थी कि इन खिलाड़ियों को सार्वजनिक तौर पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। और अभद्रता उल्टी ये हो रही, 4-6 चिंटू पैदा करके वो अलग ठोके हुए। ये चिंटूबाजी बंद करिए, ये चेला चंटू से काम नहीं चलता। ये ट्रोलिंग का खेल बहुत पुराना हो गया, फीका हो गया, लुटा पिटा हो गया। इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता, ये जान लीजिए। गड़बड़ से गड़बड़ आदमी के अपने पक्ष में 2-4 ट्रोलर खड़ा कर देता, वो भी ठोके रहते, उसका क्या मतलब है? क्या यह सच नहीं कि हिंदुस्तान की कुश्ती का जो सबसे चमकते हुए चेहरे हैं वो आज सड़क पर हैं? क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि जिन्होंने भारत माता का मस्तक ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े मुकाबलों में उज्जवल किया, पदक लेके आई, उनकी आंख में आज आंसू है? किसके लिए? ब्रजभूषण के कारण। राम 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 राम। कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है क्या? अपरिहार्य हो सकता है क्या? व्यक्ति में सद्बुद्धि नहीं हो तो सत्ता को निर्णय लेना चाहिए। यह मसला कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा का भी नहीं है। यह मसला सोशल एक्टिविस्ट और नॉन एक्टिविस्ट का भी नहीं है। इस मसले की जद से बाहर कोई नहीं। कोई विदेशी घूमने आता है, उसके साथ कुछ अभद्रता हो जाती है तो हम क्यों चिंतित होते हैं? शासन प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता के साथ तुरंत क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि उसकी गूंज दुनिया तक जाती है, दुनिया तक जाती है। ताहिरा हसन का मोबाइल छीन लिया, वो भी दुखद है। और पता लगा जी अमेरिका से कोई घूमने आई बच्ची, उसका मोबाइल छीन लिया, तो दोनों की गूंज में अंतर होगा ना। वहां टिप्पणियां क्या होंगी कि भारत में ये व्यवस्था है, और ये तो कितनी बड़ी बात है। और जो लोग इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो धूर्त हैं, धूर्त। एक बात मुझे याद आती है, पता नहीं कहना चाहिए कि साम्यता है कि नहीं, कि कही दूं, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। एक फिल्म बनी थी बेंडिट क्वीन, ताहिरा जी, बरखा जी, तो फूलन देवी पर फिल्म बनी, बॉबी बेदी और शेखर कपूर। फूलन देवी मेरे संपर्क में थी, तो कोई विषय आता था तो हमसे परामर्श करती थी, कहती थी आप बताओ ये उचित है या अनुचित है। तो वो भड़क गई, उसने कहा भाई ये फिल्म नहीं चलने देंगे, हम आत्मदाह कर लेंगे। तो बड़ा बवाल मच गया।
फिर आए तो कुछ लोग बीच में पड़े, तो बॉबी बेदी आए मिलने। फूलन ने कहा भाई तुमने ऐसा कैसे बना दिया, वो कुछ दृश्य थे उसमें। बॉबी बेदी कुछ प्रस्ताव लाए तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। फूलन ने कहा कि इससे दूना हम दे देंगे, तुम्हारे घर की महिलाओं पर ऐसी फिल्म हम बना लें एक। बॉबी बेदी के कान से धुआं निकलने लगा था, कान से। इसलिए ज्यादा ज्ञान ना दो हमको कोई। जो लोग कह रहे कि ऐसा और वैसा, आप बताइए जिसके चेहरे को दुनिया जानती हो, वो अपने लिए ऐसी बात कह के बैठेगा धरने पर? है किसी में इतना साहस झूठ के लिए? किसी माई के लाल में झूठ के लिए इतना साहस नहीं। जो लोग ये कह रहे अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, उनको चुनाव लड़ना है नहीं, उनको गोंडा की राजनीति करनी नहीं, उनको साइकिल स्टैंड का ठेका लेना है गोंडा में नहीं, उनको राम जन्मभूमि में कुछ के इलाके में कुछ होटल बनाने नहीं। आपका तो काम यही है ना। उनको भाजपा की राजनीति करनी नहीं, फिर उनको फेडरेशन में भी अध्यक्ष बनना है नहीं, उपाध्यक्ष बनना है नहीं। वो खिलाड़ी हैं, वो हैं तो फेडरेशन को भी पूछ रहे हैं, तो फेडरेशन की भी बत्ती बंद हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में जब तक मेडल नहीं आते थे मनोज जी, तब तक फेडरेशन को भी कोई नहीं जानता था। सच्ची बात यह है। क्या बगल में फेडरेशन का ऑफिस होता था, लोग नहीं जानते थे कौन अध्यक्ष कौन महामंत्री है। गलत कह रहा हूं? अरे भाई मैनेजरों को क्यों जाने और कौन जाने? हम जानते हैं जो देश के लिए सम्मान लेके आता है। आप तो लाए नहीं सम्मान, आप हद से हद मैनेजर मान सकते हैं आपको। तो मैनेजर के लिए हम इतना लोड क्यों लेंगे? सैकड़ों लोग मैनेजर हो सकते हैं अच्छे। हटिए, कुर्सी खाली करिए। यह अभद्रता है, यह अपमान है भारत माता का, यह भारत की नारी शक्ति का अपमान है। हम लोग कहते हैं ये लड़की को इंपावर्ड करो। अरे इससे ज्यादा इंपावर्ड कोई होगी बच्ची? उसके साथ ये कर दिया। गांव देहात की बच्चियां फिर क्या करेंगी, जिनके मन में ये सपना होगा कि हम भी रेसलर बने? उन्होंने टीवी पे जब ऐसे दृश्य देखे होंगे तो उनका सामूहिक आत्मविश्वास डोल गया होगा। ये हमारी असफलता है। कितने कितने प्रयास के बाद तो हम बेटियों को पहलवान बना पाए। ये सहज बात नहीं थी कि भारत में लड़कियां पहलवान बनाए। कितने संघर्ष देश ने किए, कितनी रूढ़ियां तोड़ी। मैं एक और नई बात और बड़ी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। ताहिरा जी और बरखा त्रेन, खासतौर पर महिलाएं, इस बात को सोचें। इस घटना के बाद हो सकता है लाखों परिवार जो अपनी बच्चियों को इस बात की अनुमति दे चुके हो कि चलो तुम रेसलर बन जाना, अपनी अनुमति वापस ले लेंगे। लाखों परिवार के ना, कुश्ती में नहीं जाओगी। यह बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा कांग्रेस से। बड़ी बात है। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। इसलिए इसमें न्याय होना चाहिए, और न्याय ऐसा जो पूरे भारत को संकेत दे, हर बच्ची को यह भरोसा दे कि कोई ब्रजभूषण उसके रास्ते में रुकावट नहीं ला सकता, किसी पार्टी का नेता हो। यह जिम्मेदारी सरकार की है, यह जिम्मेदारी तंत्र की है, यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, और सबसे बड़ी बात यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की भी है, क्योंकि वो देश का चेहरा है। प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है। किसी को अच्छा लगे तो भी और ना लगे तो भी देश का चेहरा प्रधानमंत्री होता है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कुछ समय बाद से उन G20 देशों के प्रतिनिधि भारत में अलग अलग कार्यक्रमों में आएंगे। ये दृश्य तब भारत के लिए असमंजस और संकट की स्थिति पैदा करेगा, शर्मिंदगी की स्थिति पैदा करेगा। उससे पहले हमको संकेत देना होगा कि हमारे लिए बेटी की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी, उससे बड़ा कुछ नहीं, कोई नहीं, कतई नहीं।